बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ड्रामा सीरियल डिरिलिश अर्तुगरुल और कुरुलिश उस्मान में दोंदार बे का किरदार इंतहाई मुतनाज़िया रहा है और अर्तुगरुल गाजी का भाई होने के बावजूद मद्दाह इस किरदार को नापसंद करते हैं। लेकिन अब आप ही में से चंद लोगों ने हमसे दोंदार बे की असल तारीख के बारे में दरियाफ्त किया है कि क्या असल तारीख में दोंदार बे का किरदार इतना ही मनफी था? क्या वो बुज़दिल और चालबाज था? और क्या उसकी मौत उस्मान बे के हाथों हुई थी? तो आइए आपको चंद तारीखी हकाइक से रोशनास कराते हैं। नाज़रीन इकराम, काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह और उनकी अहलिया हाइमा खातून के 4 बेटे थे, जिनमें से 2 यानी गुंदुकदू और सुंगिरतुकिन के बारे में तारीख खामोश है। लेकिन अर्तुगरुल गाजी और दोंदार बे के हवाले से तारीख में कुछ अहम बातें मौजूद हैं। दोंदार बे सुलेमान शाह के सबसे छोटे बेटे थे, जो कि 1210 ईस्वी में पैदा हुए। आप सल्तनत उस्मानिया के बानी सुल्तान उस्मान गाजी के चचा थे। दोंदार बे का शुमार अपने वक्त के मशहूर और बहादुर जंगजुओं में होता है और इसी बहादुरी की बिना पर आपको गाजी का लक़ब दिया गया। सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद दोंदार बे अपने भाई अर्तुगरुल गाजी का वफादार हो गया और उसके साथ सोगुत की तरफ हिजरत की। इसके बाद दोंदार बे ने अपनी पूरी जिंदगी अपने कबीले की भलाई और काई परचम की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दी। अर्तुगरुल गाजी अपने दोस्तों के बाद जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वो दोंदार बे ही था, और यही वजह थी कि अक्सर औकात जब अर्तुगरुल किसी मुहिम पर जाते तो दोंदार बे को अपनी जगह आर्जी तौर पर कबीले का सरदार मुकर्रर कर देते। लेकिन नाज़रीन इकराम, जैसा कि कहा जाता है, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होती हैं। बिल्कुल इसी तरह दोंदार बे भी अपनी ख्वाहिशों के बहकावे में आकर कमजोर पड़ गया और इस कमजोरी में उसने बड़ी गलतियां की। दोंदार बे काई कबीले का सरदार बनना चाहता था। अर्तुगरुल गाजी के इंतकाल के बाद काई कबीला और दीगर हमसाए मुस्लिम कबाइल बेचैन हो गए कि आखिर अब इस मुश्किल वक्त में उनकी रहनुमाई कौन करेगा। तो ऐसे में दोंदार बे ने दीगर सरदारों के सामने खुद को सरदारी के लिए पेश किया और इसका जवाब ये दिया कि वो सुलेमान शाह का बेटा है, उम्र में सबसे बड़ा है और अर्तुगरुल गाजी के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारने की वजह से वो इस ओहदे को संभालने के लिए सबसे ज्यादा अहल है। पर उस वक्त तकदीर ने उसका साथ ना दिया और अपनी जुर्रत और बहादुरी की बिना पर अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान को काई कबीले का सरदार मुंतखब कर लिया गया। मशहूर तुर्क तारीखदान कमाल पाशाजादे ने अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त दोंदार बे ने अपने भतीजे उस्मान की सरदारी को खुश दिली से कबूल किया और उसकी हौसला अफजाई की। इसके बाद कहा जाता है कि उस्मान और दोंदार के दरमियान चंद मामलात पर इख्तिलाफात पैदा हो गए। चूंकि उस्मान यूनानियों के खिलाफ मुहिमजोई करने वाला था और दोंदार को ये मुहिम काई कबीले की तबाही का बाइस बनती नजर आ रही थी, लिहाजा उसने उस्मान के खिलाफ बगावत की, जिस पर उस्मान ने उसे कत्ल कर दिया। नेशर नामी तुर्क मौरिख ने इस किस्से को यूं बयान किया है कि बेल्जिक तैकफूर की दावत में उस्मान को तैकफूर के हाथ चूमना पड़े, जो उस्मान के लिए सख्त बेइज्जती का बायस था। उस्मान अपनी ये बेइज्जती कभी फरामोश ना कर सका और बदले की आग उसके सीने में जलती रही। सरदार बनने के बाद उसने तैकफूर पर हमले का प्लान बनाया, पर दोंदार बे ने उसकी मुखालिफत करते हुए कहा, हमारे इर्द गिर्द वैसे ही बेशुमार दुश्मन हैं। अगर ऐसे में तैकफूर भी हमारा दुश्मन बन गया तो हमारे लिए कोई जगह बाकी ना रहेगी। इस मुखालफत पर उस्मान ने अपनी कमान से उसे हलाक कर दिया। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दौर के मौरिख हैरुल्लाह अफंदी के मुताबिक दोंदार बे और उस्मान गाजी के माबैन एक तनाज़ा था और दोंदार ने रजाकाराना तौर पर बेदिली से उस्मान गाजी की सरदारी को कबूल किया था और वो हमेशा ही उस्मान के खिलाफ काम करता रहा और यहाँ तक के बेल्जिक के तैकफूर के साथ मिलकर उसने उस्मान के कत्ल का भी बंदोबस्त किया। लेकिन उस्मान को इस साजिश का इल्म हो गया और उसने दोंदार की मुआफी को कबूल ना करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये सारी बातें महज किस्से कहानियां ही हैं और बाज़ तारीखदानों के मुताबिक उस्मान गाजी के हाथों दोंदार बे का कत्ल होना महज एक अफवाह है। पर यह बात तो सच है कि दोंदार बे नामी शख्स तारीख में मौजूद था। बेशक उस पर खुदगर्जी हावी हो गई, पर वो हमेशा अपने कबीले और कबीले वालों के साथ वफादार रहा और उनकी भलाई के लिए कोशा रहा।
तो नाजरीन इकराम, ये थी दोंदार बे की असल तारीख, जिसे हमने मुकम्मल तारीखी हवालों के साथ आपके सामने पेश कर दिया है। अगर आप बामसी बैरक की असल तारीख के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ दाईं जानिब क्लिक करें, और अगर आप साओची बे के बारे में जानना चाहते हैं तो बाईं जानिब क्लिक करें।